नहीं लोगों देखो, बारिश का मौसम आ गया है एंड इसके साथ एक और कॉम्बिनेशन आया है, बारिश प्लस रोमांस। हम्म। नॉटी बॉय, पहले पूरी बात सुन लिया करो, उसके बाद गंदा हो जा करो। समझ में आ रही है कि नहीं? थिएटर में एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा कंटेंट आया है। अब ये मत बोलना इसके बारे में आपने पहले से सुना नहीं है कुछ। और अगर नहीं सुना है ना वाकई में, तो यार फिर दुनिया में जियो यार, थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखो, जिंदगी जीने की कोशिश करो। कहाँ फंसे पड़े हो तुम लोग यार। आज थिएटर में एक रोमांटिक मूवी सत प्रेम की कथा लगी है और उसे हम फिर देखने गए। हाँ, वो बात अलग है कि ऑटो से जाना पड़ा। अब 44 सब्सक्राइबर वाला आदमी सिर्फ ऑटो से ही जा सकता है, ये लोग तो आप जानते हो इन चीजों के बारे में। तो अब गाड़ी से जाऊं तो फिर यार थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। फिलहाल इसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर शुरू से बात करें इसके बारे में, तो जैसे हमने ट्रेलर में से देखा था, या फिर ट्रेलर से जितनी एक्सपेक्टेशन हमें हुई थी कि मूवी ऐसी होगी, या फिर हमें ये भी कुछ देखने को मिलेगा, या ये कुछ देखने को मिलेगा। बट जब आप थिएटर्स में जाते हो और स्क्रीन पे इस मूवी को पूरा देखते हो, उसके बाद जब ये मूवी चलती है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर आपने जितना भी सोचा था, वो जब पूरा पूरा ब्रेक हो जाता है, तो आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। मैंने मैं देखकर जितना भी प्रेडिक्ट किया था कि मूवी में रोमांस हमें देखने को मिलेगा, या मूवी ऐसी 90s के टाइम की देखने को मिलेगी, तो ये सब कुछ जो था वो सब कुछ पर्दे पर देखने को मिलता है, लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए मिलता है, एक थोड़ी सी लिमिट के साथ देखने को मिलता है। मूवी उससे भी कुछ ज्यादा ही दिखाती है और काफी बेहतर भी दिखाती है। उसके बारे में आगे बात करूंगा एक एक करके। अगर सबसे पहले मैं स्टोरी की बात करूं कि मूवी में हमें क्या स्टोरी देखने को मिलेगी, तो कहानी शुरू होती है अपने सत्तू भैया से, मतलब सत्य प्रेम से, जिन्हें हम सत्तू कहते हैं, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है कार्तिक आर्यन ने। एक प्योर मिडिल क्लास लड़का। अगर आप प्योर मिडिल क्लास लड़के के बारे में जान, खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप समझते होंगे कि क्या सिचुएशन होती है एक मिडिल क्लास लड़के की। और ऊपर से वो एक बार फेल भी हो चुका है लव में, मतलब मैंने लव नहीं बोला है, मैंने बोला लॉ। लॉ, तमीज से सुनो बात को, ठीक है? लॉ बोला मैंने। वो लॉ में फेल हो गया, और फिर जब फेल हो जाता है कोई बंदा, तो सबसे पहले जो मिडिल क्लास फैमिली की जो, हाँ वो गाली वाली देने की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो करती है, वो एक, वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो मेन डिसीजन लिया जाता है वो होता है शादी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर सत्तू भैया के साथ भी हुआ है। एंड यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर में कायड़ा अरवानी का देखने को मिला है, जो एक पंजाबी लड़की है, और स्क्रीन पे जो उनका परफॉर्मेंस रहा है एंड उनका जो स्क्रीन फिटनेस देखने को मिला है, वो एकदम लाजवाब था भाई। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो स्क्रीन पर आती हैं। वो काफी अमीर दिखाई गई, लेकिन यहाँ पर जो उनका बॉयफ्रेंड होता है वो इन्हें धोखा दे जाता है। एंड फिर एक ऐसी कंडीशन बनती है कि कार्तिक आर्यन को उनसे प्यार हो जाता है, एंड दोनों के घर वाले बिना कथा की मर्जी के उन दोनों की शादी कर देती है। लेकिन एक टाइम बाद ऐसा कुछ उनकी जिंदगी में होता है, उनकी पूरी जिंदगी में एकदम भूचाल सा आ जाता है, एकदम कहर सा आ जाता है। अब ऐसा क्या होता है, या फिर ऐसी क्या कंडीशन आती है, और फिर वो कथा कैसे सत्तू की हो पाएगी, ये सब कुछ अगर आपको पता करना है, तो आपको इसके लिए तो थिएटर्स तक जाना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा तो मूवी कैसे बिकेगी भाई? उन्होंने भी तो पैसा लगाया है, उसे भी थोड़ा सा पैसा देकर आओ और स्टोरी का मजा लेकर आओ। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आपको ये मूवी कितनी देखनी चाहिए, इससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। स्टोरी तो आपको थोड़ी बहुत मालूम पड़ी गई होगी, और जिस तरीके से मैंने बताया, थोड़ा एक्साइटमेंट शायद बन गया हो, कुछ पता नहीं है क्या हुआ होगा, लेकिन मैंने तो अपना अपना डिलीवर कर दिया जो करना था। मूवी यहाँ पर हमें सिर्फ रोमांस ही नहीं दिखाती है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर काफी अच्छे मैसेज भी देखने को मिलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। एज अ सोशल लाइफ देखी जाए, या फिर अपनी दुनिया के हिसाब से देखा जाए जैसा चल रहा है, तो मूवी जो मेन जो फोकस डालती है, ऐसे ही मेन मेजर पॉइंट्स पे डालती है, जिनकी वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो पाए। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि वेन गर्ल्स सेज नो, दैट्स मीन नो। तो आपने अगर पिंक मूवी देखी होगी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि नो सिर्फ नो ही है। ऐसा ही दिखाते हैं, अगर लड़की एक बार ना कर दे तो उसका मतलब ना ही होता है। एंड एक और ऐसा दिखाया गया है, एक ऐसी जगह पर फोकस किया गया है कि रेप लड़की के छोटे कपड़े पहनने की वजह से नहीं होता, रेप होता है लोगों की गलत नजरों से। ऐसे कुछ हमें मैसेज यहाँ पर मूवी में देखने को मिलते हैं। और अगर मूवी की डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर डायरेक्शन ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमें यहाँ पर कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन ऐसा भी नहीं किया जा सकता कि इससे बेहतर हमें देखने को नहीं मिल सकता था। मेकर्स ने जितना भी मैसेज हमें देने की कोशिश की है, उन्हें और ज्यादा हार्ड हिटिंग से दिया जा सकता था, एंड उसकी वजह से ये मूवी अपनी एक अलग कैटेगराइज सोसाइटी बना पाती। जैसे आपने अगर पिंक मूवी देखी होगी, क्योंकि उस मूवी का ज्यादा हाइप सिर्फ उसके कंटेंट की दम से हुआ था, या फिर जो मैसेज उसमें दिया गया था उसके हिसाब से उसकी एक अलग ही सोसाइटी बनी है। उस हिसाब से इस मूवी को भी एक अलग ओहदा मिल सकता था। अभी तो सिर्फ एक रोमांस मूवी है, जहाँ पर हमें रोमांस बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला है। अगर एक्टिंग की और उसके परफॉर्मेंस की बात करें कि स्क्रीन पे जो परफॉर्मेंस हमें एक्टर्स का देखने को मिला है, स्पेशली कायड़ा अरबानी का और कार्तिक आर्यन का, इन दोनों ने तो लाजवाब एक्टिंग की है। कार्तिक आर्यन ने वो एक पंजाबी लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें पंजाबी वो बहुत बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, एंड उनके जो लुक्स है वो काफी प्रोमिसिंग लगते हैं, उनके कैरेक्टर के हिसाब से एकदम फिट बैठते हैं। एंड जो मिडिल क्लास लड़के की जो प्रॉब्लम्स होती है, या फिर लड़का उस पर कैसे रिएक्ट करता है, तो सब कुछ आपको एकदम रिलेवेंट सा लगता है। यहाँ पर एक सीन दिया गया है जो काफी रिलेवेंट लगा मुझे अपने पर्सनल, अगर मैं अपने व्यू बताऊं तो, कि यहाँ पर एक सन और फादर का एक वीक कम्युनिकेशन दिखाया गया है, जो आपको कहीं ना कहीं टच कर जाता है दिल में। यहाँ पे जो कायड़ा अडवाणी है, उन्होंने भी काफी बेहतरीन एक्टिंग की है, और जितना भी टाइम वो स्क्रीन पर आती हैं, आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर उधर कहीं बिजी हो जाएं, उन्हें आप एक मिनट भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पलक झपका कर उन्हें मिस करने की
सोच भी लें। उसके साथ साथ राजपाल यादव का एक छोटा सा कैमियो टाइप दिया है, छोटा सा स्क्रीन टाइम दिया है उन्हें, ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपना जो उनका टैलेंट है उस हिसाब से वो इतना बेहतर वहां पर करके जाते हैं कि आपको वो कैरेक्टर याद रह जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें तो ये एक अच्छी रोमांटिक मूवी है, उसके साथ साथ एक अच्छा मैसेज भी देती है। एंड उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर एक म्यूजिक की बात करें, बिकॉज जब भी आप इसे सोशल मीडिया पे देखते हैं या फिर गूगल पे ट्राई करते हैं, वहां पर एक म्यूजिकल सब्जेक्ट लिख कर आता है, एक म्यूजिकल टाइटल लिख कर आता है। तो म्यूजिक के हिसाब से चाहे वो रील्स में कितने भी बेहतरीन लग रहे हो, काफी अच्छे लग रहे हैं रील्स में, बट ऐसा नहीं है कि जब मूवी चलती है तो उसके बीच में वो गाने आपको ऐसा कुछ सरप्राइजिंग या गूज बम्स सा या फिर गुड फील कराते हैं। भी आप मूवी छोड़कर बाहर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाने इतने अच्छे लगे हों कि आप गुनगुनाते हुए बाहर निकले। तो ओवरऑल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं देखनी है। मेरे हिसाब से तो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। एंड आपके इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है, और आपको ये कायरा अडवाणी एंड कार्तिक आर्यन की जोड़ी कैसी लगी स्क्रीन पर, अगर आपने मूवी देख ली है? और अगर नहीं देखी है तो आप देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी का वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।